आओ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का जो रिमेनिंग पार्ट था। इसमें एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था। आज हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे, 9.1 का है। ये एनसीईआरटी मैथ्स है, क्लास 10th, चैप्टर 9 है। इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ से और देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम लोगों ने 12 तक पिछले वीडियो में कवर किया था। बहुत आसान है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। थोड़ा सा कॉन्संट्रेट आपको माइंड करना है तो आसानी से सारा काम आपका होता चला जाएगा। ठीक है, कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आपको लगेगा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए 13 नंबर वीडियो, ये 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए कहता क्या है, एन observer from the top of 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रीजन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो दो एंगल ऑफ डिप्रीजन दिया है आपको, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये डिप्रीजन जो है ऊपर से नीचे की तरफ होता है और एलिवेशन आपको नीचे से ऊपर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो लाइट हाउस से नीचे कुछ देखा जा रहा है। इफ़ द शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस की एक ही तरफ दो शिप है जो एक दूसरे के पीछे है, तो उन्हीं को देखा जाता है। लाइट हाउस के ऊपर से चढ़ करके उनको देखा जाता है। तो उनका जो डिप्रीजन है अवनमन कोण है वो 30 और 45 का दे रखा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। जैसे मान लीजिए कि कोई लाइट हाउस है, यहाँ से वो नीचे दिख रहा है। ठीक है, देखिए इसका डायग्राम हमने बना रखा है, आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये लाइट हाउस है और ये दो शिप है जो एक दूसरे के पीछे है। तो यहाँ से देख रहा है, पहली बार में इसको देखा, कुछ देर के बाद इसको देखा, तो ये दोनों शिप उसको नज़र आ रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे क्या है, डिप्रीजन हो रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और फिर देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए इसका डायग्राम हम लोगों ने आपको पहले से थोड़ा कर दिया है ताकि आपको आसानी रहे, प्रॉब्लम उतना ना रहे। थोड़ा सा रफली हमने आपको बना दिया है। ये आपका डायग्राम है। देखिए तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये देखिए, ये लाइट हाउस है और ऑब्जर्वर जो है लाइट हाउस के ऊपर से देख रहा है दो शिप को। तो उसका दोनों का आपको एंगल ऑफ डिप्रीजन 30 और 45। देखिए 30 है तो यहाँ से देख रहा है, तो ये आपका एंगल कहलाएगा 30। ये 30 है, इसी ये भी 30 कहलाएगा क्योंकि जेड बनाएगा। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है इसके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हुआ है और ये 45 है। तो आपको जो ये वाला एंगल होगा ये 45 आपको होगा। ये हमने आपको ड्रॉ कर दिया है। अब थोड़ा इनका नेमिंग वगैरह भी बहुत ज़रूरी होता है कि क्या क्या चीज़ें ये दे रखा है। तो हमने गिवन में कुछ दे दिया है। देखिए हाइट ऑफ लाइट हाउस ए बी 75 मीटर। ये देखिए ए बी लाइट हाउस है, ठीक है, 75 मीटर दिया हुआ है। लेट सी एंड डी बी टू शिप बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ये दो आपको शिप्स है जो लाइट हाउस के सेम ही साइड में है, एक दूसरे के पीछे है। ये देखिए इसके पीछे डी है। डिस्टेंस बिटवीन शिप, देखिए शिप के बीच की दूरी ये हो जाएगा सी डी, क्योंकि एक शिप ये है सी और दूसरा शिप है डी, तो बीच की दूरी ये हो जाएगी। ये हमको पता करना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। आप चाहे एज इट इज़ तो डिस्टेंस वगैरह मान सकते हैं कुछ, और नहीं तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है। एज इट इज़ आप चाहे तो इसको कुछ मान सकते हैं। जैसे हमने इसको वाई ले लिया
और इसको हमने x ले लिया है एज इट इज़, ठीक है ना। लेट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है। देखिए, तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं लेट सी डी इक्वल टू वाई और बी सी इक्वल टू एक्स। ये जो हमने लिखा है इसी को हमने यहाँ पे लेट कर दिया है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। अब देखिए, इस ट्रेंगल में हम लोग बात करते हैं, इस छोटे वाले में ए बी सी नेमिंग हमने तो किया है, ए बी सी डी ऐसे नेमिंग किया है। इस वाले ट्रेंगल में हम बात करते हैं 10, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग लेंगे क्योंकि हम लोग को ये इसकी आवश्यकता है बी के। तो बी और पी किस में होता है, 10 में होता है। आप लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में 1045 आप लेंगे, 1045 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी। तो पी आपके पास ए बी होगा और बी आपके पास बी सी होगा, तो एज इट इज आप लिखिए बी सी। अब देखिए, चूंकि 1045 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो 1 इक्वल टू ए बी, ए बी को हमारे पास कितना है 75 और बी सी को हमने लिया है x। तो जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 75 आपके पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। देखिए, ये रिजल्ट आपके पास आया, ठीक है। आसानी से हमने x को एज इट इज़ निकाल दिया है, x निकल गया आपके पास। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं ए बी डी। पहले हमने लिया था ए बी सी में, अब बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे एज इट इज़, ठीक। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में आप बड़े वाले ट्रायंगल में लेंगे, ठीक है, एज इट इज़, ठीक है। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये हमने बड़े वाले में ले लिया। अब देखिए, बड़े वाले में 1030 की बात आएगी, इस वाले में लेंगे, इस वाले में तो 1030 आएगा। तो आप लिख सकते हैं 1030 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी, पी वही ए बी आएगा और बी आपका बी डी आएगा, यानी ए बी बाय बी डी। आप एज इट इज़ इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग इस पार्ट को यहीं सॉर्ट आउट कर लेते हैं, आसानी रहेगा। 1030, तो 1030 का जो मान होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी। ये देखिए, ए बी क्या है 75, तो आप लिख देंगे 75 और बी डी में x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और इस x प्लस वाई में हमने x निकाला है 75। यहाँ देखिए आपको निकला हुआ x 75। तो आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया और 1 को हमने इससे किया, तो ये 75√3। चूँकि x जो है 75 है, तो आप यहाँ मान पुट कर दिए 75 प्लस वाई इजकल टू 75√3। तो y जो आपके पास निकलेगा 75√3 और -75। इन दोनों पार्ट में हम 75 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा √3 - 1। ये हिसाब किताब आपके पास बचेगा। अब आप चाहें तो इसका मान आप लोग एज इट इज़ भर सकते हैं। तो इसको हम लोग एज इट इज़ चाहे तो लिख सकते हैं 75 और ये हो जाएगा 1.73। आप चाहे तो 2 भी लिख सकते हैं, 1.732 - 1, ये देखिए 1 है, तो हमारे पास आएगा 75 मल्टीप्लाई 0.732। इसको जब लेस करेंगे देखो 1.732 और -1, तो 1 खत्म हो जाएगा, 732 आएगा। और इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा 54.9 मीटर। ये आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ध्यान रखिएगा, ये आएगा 54.9 मीटर आपके पास रिजल्ट आएगा। तो ये क्या आया, ये डिस्टेंस आया। तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यहाँ लिख सकते हैं सो द डिस्टेंस
बिटवीन, देखिए बिटवीन को B/W हमने लिखा है, बिटवीन ऐसे भी आप लिख सकते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 54.9 मीटर। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, इस 13 क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत कंप्लीट कर लिया। आप बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया, कुछ विशेष इसमें नहीं था। तो चलिए हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 14 नंबर भी बहुत इजी है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, आपको दिक्कत होगा, ठीक है ना। इसको देखिए 14 नंबर को, बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ठीक है, स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विथ द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर रहा है। देखिए दो बैलून है, एक लड़की यहाँ से इसको देख रही है, यहाँ से उसको स्पॉट किए दोनों बैलून को। देखिए इसकी ऊंचाई दिया है 88.2 और ये छोटी सी लड़की है, इसका हाइट दिया है 1.2। ये ध्यान रखिएगा, यही लड़की इन दोनों बैलून को स्पॉट किए देख रही है, मतलब पर्यवेक्षण का काम ये करेगी, निरीक्षण कर रही है इस तरीके से। देखिए फिर आगे क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट्स इज 60 डिग्री आफ्टर सम टाइम्स। पहली बार वो 60 का है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30, कुछ देर के बाद देखिए 30 बन रहा है, यानी बैलून कुछ डिस्टेंस तय किया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो उस दौरान कितना दूरी तय कर रहा है, मतलब ये दूरी आपको बताना है। डिस्टेंस ट्रेवल, बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। पहले इसका डायग्राम थोड़ा सा रफली कैसे बनेगा तो आप लोग को आसान रहेगा। ये देखिए इसका डायग्राम हमने बना रखा है। डायग्राम बनाने से होता है कि थोड़ा सहूलियत होती है और आप लोग को भी आसानी होता है काम करने में, ठीक है ना। और हम लोग को भी इस तरह से पहले से बना दिया जाता है, वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होता है। देखिए ये दो बैलून है PQ और लड़की यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ 1.2 मीटर और वो देख रही, पहली बार स्पॉट की है तो 30 बनता है और दूसरा स्पॉट की है तो दूसरा 30 बनता है, पहला वाला 60 होता है। देखिए ये दिया हुआ, ये पूरा एंगल 60 का होगा इस वाले ट्रायंगल में, यानी APB और AQC इसमें आपको 30 मिलेगा। नेमिंग ज़रा समझ लीजिए, ये AL तो लड़की है, ठीक है, AL बोला है 1.2 मीटर लड़की है, टॉल लड़की है, वो देख रही है दोनों बैलून की, ये P और Q बैलून वगैरह है। तो लाइन ये ड्रॉ किया हुआ बैलून का, ये नीचे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और ये लड़की उसके साथ वाला हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो इसको थोड़ा हमने मेंशन कर रखा है, आप देखिए लेट P एंड Q बी 2 बैलून्स, ये देखिए P और Q दो बैलून्स हो गया। A बी ए ऑब्जर्वर पॉइंट, ये देखिए ऑब्जर्वर का पॉइंट ये है क्योंकि लड़की यहाँ से देख रही है, यहाँ से देखिए पहले बैलून को उसने देखा तो ये एंगल बनाएगा 60 का, PAB एंगल आएगा। दूसरा जो है लड़की ऑब्जर्वर है तो ये इस बैलून को देख रही है तो QAC ये एंगल 30 का बनेगा। इसी चीज़ को हमने यहाँ मेंशन कर रखा, PAB 60 और QAC 30 ये हमने मेंशन कर रखा है। अब देखिए AL, ये AL क्या है, लड़की है, देखिए गर्ल 1.2 मीटर और M और Q इसकी पूरी हाइट ग्राउंड से जो बैलून का 88.2 है। ये देखिए AL और ये आपको CM ये दोनों बराबर होंगे। AL और MC 1.2 मीटर, ध्यान रखिएगा ये 1. आपके पास 2 मीटर आएगा क्योंकि ये जितना है, क्योंकि ये रेक्टेंगल बना रहा है तो अपोजिट साइड से इसके बराबर हो तो 1.2 तो ये भी 1.2, ये हमने मेंशन कर रखा है। अब चूंकि ध्यान दीजिएगा ये MQ क्या हो जाएगा 88.2, ये देखिए MQ 88.2। अब देखिए MQ को हम लोग लिख सकते हैं MC और CQ, ये देखिए MQ को लिखा जा सकता है MQ और CQ, तो MC प्लस CQ इक्वल टू 88.2, इसी को हमने लिख दिया। MC चूँकि देखिए MC जो है AL के बराबर तो 1.2 लिख दिया और CQ एज इट इज रहने दिया, 88.2 रहा है।
अब देखिए 1.2 जब इधर जाएगा तो घट जाएगा, 88.2 में से 1.2 लेस करें तो 87 आ गया, यानी कि सी क्यू आपको निकला सी क्यू कितना निकला 87 मीटर, ये 87 मीटर निकल गया यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए इतना तो बेसिक पार्ट हम लोगों ने कर लिया ताकि हमको इस ट्रेंगल में शॉर्ट आउट करने में दिक्कत ना हो। अब इनको 1 बाई 1 करके हम लोग शॉर्ट आउट करते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इस बड़े वाले में पहले लेते हैं, इस वाले ट्रेंगल की बात करते हैं। ये ट्रेंगल है ए पी बी, यहाँ लिखेंगे इन ट्रेंगल ए पी बी, देखिए 1060 आएगा बड़े वाले में, तो लिखेंगे 1060, ये हो जाएगा पी बाई बी, पी और बाई बी, यानी कि पी बी और ए बी। तो आप लिख सकते हैं पी बी और ए बी, एज इट इज आप लिख सकते हैं। ये देखिए पी बी और ये क्यू सी दोनों बराबर है, यहाँ आप एज इट इज कर सकते हैं, पी बी इजकल टू क्यू सी इजकल टू 87 मीटर। ये देखिए सी क्यू हमने निकाला 87, क्योंकि दोनों क्या है, ये बैलून है और बैलून क्या है हॉरिजॉन्टल से उसकी हाइट है, तो दोनों सेम होगा, तो पी बी और क्यू सी दोनों बराबर होंगे, तो एज इट इज पी बी और ए बी, पी बी ए बी। अब चूंकि 1060 का जो मान होता है वो होता है √3, आप लिख दीजिए √3, और पी बी हमारे पास 87, तो एज इट इज आप लिख दीजिए 87, और नीचे ए बी तो आपको एज इट इज निकालना है अभी, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू ए बी इजकल टू 87, तो ए बी आपके पास निकला 87 और अपॉन √3, ये आपके पास है 87 अपॉन √3। आप चाहें तो एज इट इज़ ये 3 से कट जाएंगे तो रेशनलाइज कर दीजिए √3 और √3, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। तो जब आप एज इट इज इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या रिजल्ट आएगा, सावधानी से देखिए इसको। तो एज इट इज हम लोग कर सकते हैं 87 √3, और √3 आपको 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 और 27 3 9 जाए, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 29 √3 मीटर, ये रिजल्ट आया। ये भी निकला, आपको ये भी निकल गया। अब हम लोग बड़े वाले में लेंगे, ये भी तो आसानी से हम लोगों ने निकाल दिया। आप थोड़ा सा सावधानी से आइए, इधर आइए देखिए। तो अब हम लोग निकालेंगे इस बड़े वाले में ए क्यू सी, तो यहाँ लिख सकते हैं आप एज इट इज यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, इन ट्रेंगल ए सी क्यू 1030, ए सी क्यू में आएगा आपका 1030, तो लिखेंगे 1030 इजकल टू पी क्या आएगा क्यू सी और बी ये देखिए पूरा आएगा ए सी, पूरा आएगा आपका ए सी। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्यू सी को 87 और ए सी को देखिएगा ए बी और बी सी, ए बी और प्लस बी सी, एज इट इज, इसको ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से हम लोग लिखेंगे इसको, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखिए इसको सावधानी से हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। ये 1030 की बात करता है, तो 1030 का मान पहले लिखिए 1/√3 इक्वल टू 87 तो ऑलरेडी रहेगा, ए बी और बी सी, ए बी के मान देखिए हम लोगों ने निकाल रखे हैं 29, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 29√3 और प्लस बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आएगा 29√3 और प्लस बी सी इक्वल टू 87√3, ये रिजल्ट आएगा। तो अब बी सी की बात करें 87√3 और ये 29 प्लस है तो माइनस में आ जाएगा 29√3, 87 में से 29 कर देखिए 7 9, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 7 2, ये बचा 5, यानी आपके पास आया 58 और ये हो जाएगा √3 इतना मीटर। यानी ये क्या हो जाएगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा,
यही आपका आंसर हो गया। अब चाहे तो लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पे आप डिस्टेंस पूछा था, ये वाला इन दोनों के बीच BC ये डिस्टेंस, तो BC हमने निकाल रखा है। देखिए B और C ये दोनों बैलून, इन दोनों बैलून के बीच का डिस्टेंस पूछा था, तो ये हमने एज इट इज आपको निकाल दिया। कुछ विशेष ऐसा नहीं था कि आपको दिक्कत है, तो BC एज इट इज हम लोगों ने निकाल दिया। तो इस हिसाब से इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।